पिछली कक्षा में हम लोगों ने 3B से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन 5, 6, 7 और उसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2096 अर्थात 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दें कि भागफल मतलब जो आवे, भाग देने के बाद जो रिजल्ट आवे, भागफल, हम किसी संख्या से जब भाग देंगे तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, भागफल मिलेगा, जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि अगर एक संख्या 25 है और 25 में आप 5 से भाग दे दो तो कितना आता है? 5 पचे 25। तो यहां पर ये क्या है? भागफल। तो जो आवे वह पूर्ण घन हो जाए, जो आवे वह क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए, यही हमारा प्रश्न है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2096 का क्या निकालना होगा? गुणनखंड। क्या निकालना होगा? गुणनखंड। तो 2096 को हम लोग तोड़ेंगे कैसे? टांगी से? अच्छा, पहाड़ा पढ़ के। ये संख्या किस संख्या से कटने वाली है? 2 से। 2 से काटो, 2 1 जा, 2 0 जा, 2 4 जा, कितना बचा? 1 और 6, 16, 2 8 जा, ऐसे बोलो, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, कितना बचा? 1 और 2, 12 हुआ, 2 6 जा, 2 2 जा, हाँ। अब किससे कटेगा? 2 1 जा, 2 3 जा, 2 1 जा। अब बताओ ये किससे कटेगा? अब ये 1 3 1 किसी से कटेगा नहीं, तो कटेगा किससे? 1 3 1 से। तो बेटा जब आप 2096 का गुणनखंड निकाले तो क्या बना? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 131 बना। अब आपको अगर इस संख्या को पूर्णघन बनाना है तो आए हर अभाज्य गुणनखंड का हमको क्या करना पड़ेगा? त्रिक बनाना होगा, 3 का समूह बनाना होगा। तो देखो इस 2 का तो समूह बन गया एक बार, लेकिन ये 2 और 131 का समूह नहीं बन रहा। 3 2 मिलकर के एक समूह बना लिया, त्रिक बन गया, लेकिन ये 2 का त्रिक कब बनता? जब 2 बार 2 और आता। और 131 का कब बनता? जब 2 बार 131 आता। तो जिसका त्रिक नहीं बना है उसी से आप अगर इस संख्या में भाग दे दो, ये चीज हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? ये पूरा पूरा हट जाएगा। तो जो भागफल आया 2 दूना 4 दूना 8, यही तो बचा, वो पूर्णघन बन जाएगा। तो बताओ, लिखोगे यहां 2 तथा 131 का त्रिक नहीं है, त्रिक नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, अतः छोटी से छोटी संख्या, प्रश्न में क्या पूछा हुआ है? छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? क्या होगी? जिसका त्रिक नहीं बन रहा है 2 गुणे 131 बराबर कितना हुआ? 262। 262 से भाग देने पर जो भागफल आएगा, भागफल क्या बन जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। अगली संख्या क्या दिया हुआ? 281216। क्या संख्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन 6 में क्या है? 281216 से किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दे दे तो भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो सेम इसी तरह से है जैसे क्वेश्चन 5 वैसे ही क्वेश्चन 6। तो करना क्या होगा? हमें इस संख्या का क्या निकालना होगा? अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो यह भी संख्या बहुत बड़ी संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसको छोटे से छोटे संख्या से भाग दो। तो स्टार्ट करते हैं 2 से।
तो ये संख्या 2 से कट जाएगी क्योंकि इकाई का स्थान 6 भी 2 से कट जाता है। तो भाग दो, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 0 जा, 2 6 जा, 2 6 जा 12, 1 है, 2 0 जा, अब कितना हुआ 16, 2 8 जा, अब बोलो फिर 2 से कटेगा, 2 7 जा, 2 0 जा, 2 3 जा, 2 0 जा, 2 4 जा, फिर 2 से कट करो, 2 3 जा, हाँ 1 बचा, 1 0 10 हुआ, 2 5 जा, 2 1 जा, 1 बचा, 1 0 10, 2 5 जा, 2 2 जा, फिर देखो 2 से कटेगा, कैसे कटे, 2 1 जा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 1 और 1 11, 2 5 जा, 1 5 15, 2 7 जा, 1 2 12, 2 6 जा, बोलना नहीं आता। अब बोलो 2 अठे 1 और 5 15, 2 सते 1 7 17, 2 अठे 1 6 16, 2 अठे 2 4 जा, 2 3 जा, 2 9 जा, 2 9 जा, 2 4 जा 8, 2 दूना 2 एकाम 2 नवा 2 सते, अब किससे काटें, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का स्थान 2 से कटने वाली संख्या नहीं है। तो चेक करते हैं, 2 1 3 और 3 9 12 और 12 7 19, तो ये तो 3 से भी नहीं कटा, 4 से कटेगा नहीं क्योंकि नाराज है, 5 से तो बात ही नहीं करेगा, 6 से तो कटेगा नहीं, 7 से चेक किया जाए, 7 3 21 और 7 एकाम 7 2 7 27, 7 से कटता नहीं, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से, 11 एकाम 11, 10 9, 11 दहिया 110 हो जाएगा, हो जाए ना, तो कितना करोगे, 11 9 99 और 99 के 10 107, 11 से फिर नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटा, 13 से काटो, 13 एकाम 13, 8 9 89 और 13 6 78, 11 89 और 13 9 117, कल 13 से काटा गया था, तो ये संख्या किससे कट रही बेटा, 13 से, 13 कायम 13, कितना बचा 8, 8 21 हुआ, 8 9 89, 13 6 78, 78 और 11 89 होता है, 11 बचा, 11 7 17 और 13 9, फिर हम 13 से काटेंगे, 13 एकाम 3 9 13 तिया, फिर इसको 13 से काटेंगे तो 13 एकाम 13, तो बेटा इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, और कितनी बार 13 आया, 1 2 3, तो यहां पे हम लिख दे गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, तो बेटा ये तो बन गया त्रिक, इस 2 का त्रिक बन गया, 2 का त्रिक यहां बना, लेकिन इस 2 का त्रिक नहीं बना, तो जिसका त्रिक नहीं बना और हमें यहां पे क्या देना है, भाग देना है, तो हम क्या कहेंगे, ये किस संख्या से भाग दिया जाए, 2 से, क्योंकि इसका त्रिक नहीं बना, तो लिखोगे अतः 2 से भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या होगा, पूर्ण घन होगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 संख्या है 9000। 9000 का जब गुणनखंड करोगे तो क्या बनेगा, 9 का गुणनखंड बनेगा 3 गुणे 3 और 3 बार 0 है तो 3 बार 0 का मतलब कितना हुआ, 10 गुणे 10 गुणे 10। इसका तो त्रिक बन गया, इसका त्रिक नहीं बन रहा। अगर भाग देना होता तो इस दोनों 3 को उड़ा देते, अर्थात 9 से भाग दे देते। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, किस संख्या से, किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर हमें गुणा करना है तो इस 3 को पूर्ण घन बनाना होगा, सॉरी इस 3 को क्या बना, इस 3 का क्या बनाना पड़ेगा, त्रिक। और त्रिक बनाने के लिए एक 3 की कमी है, त्रिक बनाने के लिए एक 3 की कमी है, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो लिखोगे चूंकि अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 3 का त्रिक नहीं है, अतः अभीष्ट संख्या 3 से, अभीष्ट संख्या 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, देखो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 83349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो ठीक इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 7 जैसा था वही है। क्या है, 83349 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसका गुणनखंड कैसे निकालोगे, एक ही प्रोसेस है। अब देखो बेटा, ये संख्या 3 से कटने वाली, 2 से कटने वाली नहीं है, 3 से चेक की जा सकती है। तो 3 से चेक करोगे तो 8 3 11, 3 14, 4 18 और 18 9 27, तो 3 से कट जाएगी, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 2 3 23, 3 सते 21, 2 और 3 23, 3 सते 21, 2 4, 3 8 24, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटो, 3 9 27, 3 दूना 6, 1 8, 3 6 18, 3 1 3। फिर देखो 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 9 2 11, 1 12, 6 18, तो 3 से कट जाएगी, 3 त्रिका 2, 3 से नहीं जाएगा, 3 सुनाए 2 और 6, 3 8 24, 2 1, 3 सते 21। फिर देखो 8 7 15, 3 18, 3 से फिर कटेगा, 3 1 3 सुनाए, 3 दूना 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 3 त्रिका, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 7 से, 7 चौक 28, 28 और 6 34, तो 6 हुआ, 6 3 63, 7 9 63, फिर 7 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार। तो बेटा यहां 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो 3 आया 5 बार, 2 3 4 5, और 7 कितनी बार आया, 3 बार। इस 7 का तो त्रिक बन गया, 3 त्रिक का 3 बन गया, ये 2 3 छूट गए, इसका त्रिक नहीं बना। इसका त्रिक बनाने के लिए हमें यहां गुणा करना है, गुणा करना है, किस प्राकृतिक संख्या से गुणा करें, तो इस 3 का त्रिक कंप्लीट करने के लिए हमें एक 3 और लाना पड़ेगा। तो अभीष्ट संख्या क्या होगी, अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या 3 से गुणा करने पर,
गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या हो जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये तो हो गया अभीष्ट संख्या 3 से गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगा। लेकिन इसी में एक चीज और बढ़ा दिया है, प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात करो। तो बेटा जब इसमें 3 से गुणा कर दोगे, एक 3 और ला दोगे, तो इस 3 का त्रिक बन गया कि नहीं बन गया? एक त्रिक बन गया इस 3 का भी, और इस 3 का त्रिक बना ही था, बना था कि नहीं बना था? और इस 7 का त्रिक बना था कि नहीं बना था? ऑलरेडी बना था। आपने एक 3 यहां पे लाके गुणा कर दिया, तो अगर 3 इस साइड में गुणा करोगे तो वो 3 इस साइड में भी गुणा करना पड़ेगा। तो आप इधर भी इस संख्या का क्या कर दो? गुणा कर दो। 4 9 गुणे 3। क्यों गुणा करोगे? क्योंकि आपने इधर भी गुणा किया। अब जो नई संख्या बनी वो ये बना, 9 त्रिक 27 के साथ हाथ में आया 2, 4 तिया 12, 12 2 14 के 4 हाथ में आया 1, 3 त्रिक का 9, 1 10 के शून्य हाथ में आया 1, 3 त्रिक का 9, 1 10 के शून्य हाथ में आया 1, 8 त्रिक 24 और 1 25। नई संख्या क्या बना? ये हुआ। अब अगर इसका हम लोग घनमूल निकालें, क्या क्या निकालें? क्योंकि प्रश्न में कह रहा जो नई संख्या बनी उसका घनमूल निकालो। यही संख्या तो ये है और यही संख्या तो इस रूप में तोड़ा गया है। तो जब इसका घनमूल निकालोगे, इस 3 बार 3 में से एक बार 3 मिलेगा, इस 3 बार 3 में से एक बार 3 मिलेगा, और इस 3 बार 7 में से एक बार आपको 7 मिलेगा, तभी तो घनमूल निकलेगा। तो कितना होगा? 3 त्रिक का 9 सते 63। तो इस नई संख्या का घनमूल कितना होगा? 63 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है माइनस 15,625 गुणे 512 का घनमूल निकालो। तो बेटा करना क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है माइनस 15,625 और गुणे कितना लिखा है? 512 का हमें निकालना है घनमूल। तो इसका घनमूल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? का घनमूल। जब इसका घनमूल निकालेंगे तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? इन सब चीजों को किस में डाल देंगे? एक इस क्यूब रूट में डाल देंगे, ठीक है। ये भी नेगेटिव साइन है और गुणे 512। अगला कार्यक्रम क्या करना है? सारे 2 नंबर दिए हैं, एक 15,625 दिया ना, इसका खंड पहले करो, खंड कर डालिए, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 इकाएं 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 इकाएं 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 इकाएं 5। तो इस संख्या में 6 बार 5 आया। जब इसका खंड किए तो कितनी बार 5 आया? 6 बार। माइनस यही लिख देते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 6 बार आया। और जब 512 का खंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, ये संख्या 2 से कटेगा, 2 इकाएं 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, ये संख्या कटेगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर ये कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर ये संख्या कटेगा, 2 सोलहिया में 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 इकाएं 2। तो इसका खंड क्या लिखोगे? कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर हम 9 बार क्या लिख देंगे? 2 लिखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां एक बार माइनस आया है, इस माइनस को विषम संख्या बार हमें गुणा करना होगा माइनस के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। तो हम इस माइनस को 3 बार 5 के साथ एडजस्ट कर देंगे। कैसे? 3, एक बार -5 एक 5 के साथ ले जाओ, फिर माइनस को दूसरे 5 के साथ ले जाओ, फिर माइनस को तीसरे 5 के साथ ले जाओ। तो
3 बार माइनस का गुणा होने से रिजल्ट हमें हमेशा माइनस ही मिलेगा। 3 बार 5 बच गया, 5 बन गया, यहां पे बच गया, और कितनी बार 2 बचा, वही 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब त्रिक बनाएंगे, इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया, इस 2 का त्रिक बन गया, इस 5 का त्रिक बन गया, -5 का त्रिक बन गया। तो घनमूल जब निकालोगे, ये चिन्ह हटाओगे घनमूल का, तो क्या निकलेगा, बचेगा। इस 3 बार 5 की जगह एक बार -5 होगा, अगली बार भी एक बार -5 होगा, एक बार 2, दूसरी बार 2, और तीसरी बार 2। कितना हो गया, 5 पचे 25 दूना 50 दूना 100 दूना 200। कितना आया, -200। ये इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 1331 गुणे 1728 का घनमूल। इसका घनमूल का मतलब क्या हुआ, इसको भी घनमूल के चिन्ह में पहले लिखो। 1331 गुणे -1728। यहां पर 1331 का जब खंड करोगे तो 1331 का खंड क्या होगा, यह संख्या 11 से कटेगी, 11 कायम 11, 11 दूना 22, 11 कायम 11, 11 कायम 11, 11 कायम 11, और 11 से पूरा कट गया। तो ये जो संख्या लिखी गई 1331, 3 बार 11 का गुणा करने से प्राप्त होता है। अब आते हैं 1728 का खंड करते हैं। 1728 क्या लिखेंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूनी 4, 2 एकायम 2, और 2 छके 12। फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकायम 2, 2 सुनाए सुन, 2 8 16, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, और ये संख्या 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, और 3 एकायम 3। तो यहां बच्चों एक माइनस साइन है। इस माइनस साइन को किसी 3 बार आप कहीं चाहे 3 के साथ सेट कर दो, चाहे 2 के साथ सेट कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 के साथ इस माइनस को सेट कर देते हैं। कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 हम लिख देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये लिख दिया। और गुणे जो माइनस साइन है उसको 3 के साथ 3 बार लिख देंगे, उससे क्या होगा, माइनस का अस्तित्व तो बना रह जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करेंगे धन, और धन का गुणा पुनः माइनस में करेंगे फिर माइनस, तो माइनस रह भी गया, और 3 बार गुणा करने से हमारा घनमूल भी निकल जाएगा। तो इसके घनमूल में एक त्रिकीय बन गया, बाहर आ जाएगा, एक त्रिकीय बन गया, ये बाहर आ जाएगा, एक त्रिकीय बन गया, ये बाहर आ जाएगा, -3 का त्रिक बन गया, ये बाहर आ जाएगा। तो कितना हुआ, 11 दूना 22 दूना 44, और गुणे -3, 3 का गुणा करो, -4 तिया 12 के 2 हाथ में आया 1, 4 तिया 12 13, ये आपका हो गया आंसर। अगली संख्या है 11। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि आप निकालो 125 गुणे 343 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, देखो 125 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 5 गुणे 5, और 343 को लिखा जा सकता है 7 गुणे 7 गुणे 7। इसका त्रिक बन गया और इसका त्रिक बन गया, तो इसका घनमूल क्या निकल गया, 5 गुणे 7, अर्थात इसका घनमूल होगा 35। अब लास्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का जो आंसर हमको चेक करना है वो क्या है, 35। तो कौन सा आंसर इसका सही हुआ, 35 जो है फर्स्ट पार्ट उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज 3B।